सभी भाइयों को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है भाइयों आपका मेरे YouTube चैनल राजेश गुरुजी पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आपको बताने वाला हूं, मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक 14 वर्षों से अल्प मानदेय पर काम करने वाला अतिथि शिक्षक दोस्तों सड़क पर आंदोलन कर रहा है, ज्ञापन दे रहा है मंत्री विधायक को, लेकिन अभी तक कुछ समाधान नहीं हुआ है। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, करनी सेना का विशाल आंदोलन चल रहा था। उन्होंने जो मांगे रखी थी उनमें एक मांग अतिथि शिक्षकों की भी थी भाइयों। एक मांग शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 में 51,000 पदों की भी थी, रोजगार सहायकों की भी मांग थी, आशा कार्यकर्ताओं की भी मांग थी। लेकिन आंदोलन समाप्त हो चुका है, 18 मांगे मान ली हैं। क्या उस मांग में अतिथि शिक्षक भी मांग शामिल है? बहुत से मैं ग्रुपों पे कमेंट्स देख रहा हूं लगातार बने हुए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी तरह बिल्कुल यही की यही सिचुएशन जब अतिथि शिक्षकों का आंदोलन हुआ था और शिक्षा मंत्री जी पारस जैन आए थे और उन्होंने उस आंदोलन को खत्म करवाया था और कहा था कि 3 महीने में कमेटी बनाकर अतिथि शिक्षकों और रोजगार सहायकों का नियमितीकरण होगा। आज ना तो कमेटी बनी मेरे भाइयों, ना अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण हुआ, और जैसा अतिथि शिक्षक था वैसा ही है और अतिथि शिक्षकों की संख्या कम हो चुकी है। अब मैं आपको एक लेटर बताने वाला हूं, इसको देखिएगा आप। और लेटर में क्या जो आंदोलन को लेकर लेटर निकला है, कई भाई मुझसे पूछ भी रहे थे सर इसके बारे में कुछ बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 11 जनवरी 2023 क्रमांक F 1961/2021 1/4 राज्य शासन एतद द्वारा जन आंदोलन संघर्ष समिति द्वारा प्रस्तुत मांगों में से ऐसी मांगे जिन पर विचार राज्य सरकार के क्षेत्र अधिकार में है और संबंध में समग्र विचार उपरांत सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निम्न अनुसार अधिकारियों की समिति गठित करता है। अपर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग अध्यक्ष, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग सदस्य, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग जन कल्याण विभाग सदस्य। समिति 2 माह की अवधि में राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन सौंपेगी। समिति आवश्यकता अनुसार अन्य विभागों में से भी परामर्श कर सकेगी, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम आदेश अनुसार। और इस आदेश के बाद में जो करनी सेना का जो आंदोलन था भाइयों वो खत्म हो गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ विशेष रूप से मांगे, और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसको भी स्क्रीन पर आपको बता देता हूं। करनी सेना परिवार द्वारा राज्य सरकार से संबंधित विभिन्न मांगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में भूमि व मकान की बाध्यता समाप्त कर 8 लाख की वार्षिक आय को ही आधार मानकर आरक्षण का लाभ दिया जावे। सभी भर्तियों में ईडब्ल्यूएस के छात्रों को आयु सीमा में छूट दी जावे एवं ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की अवधि 3 वर्ष की जावे तथा छात्रवृत्ति भी प्रदान की जावे। परीक्षा शुल्क में छूट एवं ईडब्ल्यूएस के छात्रों को सरकारी योजना अंतर्गत व्यापारिक लोन में स्वरोजगार हेतु छूट प्रदान की जाए। बिंदु क्रमांक 2, वर्तमान में प्रक्रियाधीन शिक्षक भर्ती 2018 में प्रथम काउंसलिंग के पश्चात शेष बचे हुए ईडब्ल्यूएस वर्ग के समस्त पदों को द्वितीय काउंसलिंग या शिक्षा विभाग की वर्तमान नियोजन प्रक्रिया में समस्त पदों के साथ ईडब्ल्यूएस वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों से भरा जावे। ईडब्ल्यूएस के रिक्त पदों को इसी वर्ग से भरा जावे। बिंदु क्रमांक 3, और यहां पर बिंदु क्रमांक 3 थोड़ा महत्वपूर्ण है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के पदों में 51,000 पदों पर न्याय संगत रोस्टर के साथ भर्ती की जावे व उच्चतर शिक्षक वर्ग 1 में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के वांछित विषयों जैसे मातृभाषा हिंदी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के विषयों में पदों की वृद्धि की जावे। बिंदु क्रमांक 4,
भर्ती कानून बनाया जावे, प्रत्येक वर्ष में नियमित भर्ती निकाली जावे, व्यापम के 1 लाख पदों पर एसआई, पटवारी तथा अन्य विभागों में शीघ्र भर्ती की जावे। भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जावे। एमपीपीएससी 2019, 2020, 2021 भर्तियां संवैधानिक रूप से पूर्ण की जावे एवं ओबीसी आरक्षण मुद्दा हल किया जावे। बिंदु क्रमांक 5 दिया है, मध्य प्रदेश में मीडिया कर्मियों की अधिमानता देने वाली तथा बीमारी में आर्थिक मदद देने वाली राज्य और संभाग स्तरीय समितियों का पुनर्गठन किया जावे व मीडिया कर्मियों पर लादे गए झूठे मुकदमे वापस लिया जावे। ये ठीक है। वर्ग 3 में 51,000 की पद, अगर वर्ग 3 में 51,000 पद होते हैं तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये मांग। दूसरी बात, अतिथि शिक्षकों का मुद्दा। अतिथि शिक्षक खुद आंदोलन पहले से करते आए हैं और फिर आंदोलन करेंगे दोस्तों। लेकिन जो मैंने आपको आदेश अभी बताया था उसमें यह लिखा है कि जो मांगे हमारे विचाराधीन हैं, यानी राज्य सरकार से संबंधित जिन मांगों का निराकरण हो सकता है उनमें हम विचार करेंगे कमेटी बनाकर और 2-3 महीने में इसका हम जवाब देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, कितनी मांगे मानी गई हैं। बहुत से कमेंट्स भी आ रहे हैं कि अतिथि शिक्षकों की मांग को नहीं माना गया है। तो दोस्तों अभी ऐसा कुछ नहीं है, कितनी मांगे मानी गई हैं, कितनी नहीं मानी गई हैं, इसको लेकर अभी कुछ ऐसा आदेश नहीं आया है। लेकिन दोस्तों आंदोलन से फर्क तो बहुत पड़ा है। अतिथि शिक्षकों का मुद्दा भी उठा है, रोजगार सहायकों का भी मुद्दा उठा है, आशा कार्यकर्ताओं का भी मुद्दा उठा है, लेकिन अभी निराकरण तो किसी का भी नहीं हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन अगर वर्ग 3 में पदों की वृद्धि होती है तो दोस्तों बहुत से लोगों के लिए फायदा हो सकता है। लेकिन एक मांग जो उचित है कि मध्य प्रदेश के जो अतिथि शिक्षक जिनके पास में 5 और 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है और जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हो चुके हैं उनको आसानी से नियमितीकरण उनका हो सकता है। तो सरकार को जल्द से जल्द उनका नियमितीकरण कर देना चाहिए। जो बचे हुए हैं उनकी विभागीय परीक्षा ले लेनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक भी डायरेक्ट नियमित नहीं होना चाहता, मांग कर रहा है विभागीय परीक्षा की भाइयों। बाकी मैं एक और वीडियो ला रहा हूं जिसमें शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के पदों की वृद्धि होगी। तो हाँ, पदों की वृद्धि होगी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कितने पदों की वृद्धि होगी। दोस्तों मांग तो 51,000 की है, लेकिन 51,000 तो मुश्किल है, लेकिन पदों की वृद्धि जरूर होगी। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं, तो मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय